जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ देखिए मेरी सफाई चल रही है और सफाई थोड़ा मेरी लेट ही शुरू हुई क्योंकि बस टाइम की कमी समझ लीजिए, तो हो गया। और यहाँ मैंने सारे कमरे का सामान निकाल दिया है और मैं सबसे पहले ऊपर से साफ़ कर रही हूँ पूरा। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बोलेंगे कि ये कैसी सफाई की, नहा धो करके रेडी होकर तब आप सफाई करने आई हैं। तो हाँ जी, मैं बता दूं कि आज है एकादशी और मैं ना लेट नहीं करती अपने लड्डू गोपाल को नहलाने में और उनको यानी कि भोजन कराने में, पूजा वगैरह करने में लेट नहीं करती, चाहे भले ही मुझे 2 बार या 3 बार ही नहाना पड़े। तो सबसे पहले मैंने उस वाले कमरे में जिसमें पूजा करती हूँ उसमें झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, नहा धो के पूजा कर ली और उनको लड्डू गोपाल का भोग लगा दिया। इसके बाद में फिर मैं सफाई करने आ गई हूँ। हो गया, सफाई हो जाएगी तो फिर एक बार नहा लेंगे। तो यहाँ ऊपर से मैंने पूरे में झाड़ू लगा ली है और अब मैंने ले लिया है एक डिब्बे में निरमा पानी। उससे क्या मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। चंद एक बार निरमे का आप स्क्रबर से रगड़ दीजिए, फिर पानी से एक बार पोंछ दीजिए, तो उससे क्या एकदम चमक जाता है। जो भी दाग वगैरह होते हैं, जैसे बच्चे वगैरह के हाथ वगैरह लग जाते हैं तो दाग वहीं पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बस मैं अब वही साफ़ कर रही हूँ। और बाहर खिड़कियों में देखिए अभिषेक लगे हैं और दोनों कूलर से ना वो ऊपर से खड़े होकर पा लेता है, तो उसने भी काफ़ी हेल्प की। जैसे ऊपर का जो मुझे नहीं मिल रहा है वो चीज़ उसी ने साफ़ की। और काम करने के लिए तो सच में बहुत ज़िम्मेदार है वो। और गोलू देखिए काम तो कुछ करते नहीं और साफ़ हो गई अलमारियाँ तो उनमें लेट रहे हैं। देखिए मतलब उसका यही चलता है, बीच में आके कुछ ना कुछ टांग अड़ाना, बाकी और कुछ नहीं। और मेरी सारी अलमारियाँ साफ़ हो चुकी हैं तो मैं यहाँ सामान लगा रही हूँ। और एक बार मैंने लगा, लेकिन जो मुझे सही नहीं लगा फिर से उसे सेट कर रही हूँ सामान को। और सारा सामान एक तरीके से लगा होता है ना तो ढूंढने में परेशानी नहीं होती। जैसे ये वाला मैं इसमें, इस वाले ब्रैकेट में मैं सारी अपनी लिपस्टिक रख रही हूँ जिसमें मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। मतलब सारा सामान एक ही जगह रख देती हूँ, सबको अलग अलग करके, ताकि ढूंढने में दिक्कत नहीं आती। और यहाँ देखिए मेरा सामान सेट हो चुका है और जो मैंने बिछाई है ना उससे एकदम मतलब दीवार वो उसमें अलमारी में एकदम चिपक जाती, खिसकती भी नहीं है बिल्कुल। और देखिए ऊपर का भी मेरा सेट हो चुका है। और भले ही हर साल पुताई नहीं होती बट इस तरीके से सफाई हो जाती है तो घर बहुत क्लीन हो जाता है। और देखिए साफ़ करते करते ना मुझे क्या मिल गया देख के ना मुझे एकदम बहुत खुशी हुई। ये है देखिए हमारी रमा की निशानी, शादी के बाद की ही फ़ोटो थी जो, उसी से इन्होंने ये कप में पेंट करवा के बनवाया था जो कि गौरव ने रमा को गिफ्ट में दिया था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तो मैं लेके आ गई थी। तो जानते हैं ना कि किसी किसी मोमेंट में आप जैसे देख लेते हैं ना तो अच्छा लगता है उनकी, मतलब ये बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए आप उसी याद में खो जाते हैं। तो बस मैंने पॉट को रखा है फ्लावर वाले को, उसी के बगल में मैंने वो कप रखा है और मैं उसे ना बहुत संभाल के रख रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए लेकिन मैं बहुत उसे सहेजे रखे हुए हूँ और रखे ही रहूँगी। अलमारी मेरी सारी सेट हो चुकी हैं और मैंने बेड खाली किया है। तो जो मुझे कपड़े निकालने थे, जो कंबल, क्योंकि अभी कंबल वाली ही ठंड है तो कंबल जो निकालने थे वो मैंने निकाल लिए। बाकी रज़ाइयाँ हैं वो मैं सेट कर रही हूँ, पिलो वगैरह इसमें, क्योंकि ये भी मैंने पूरा निकाल के साफ़ किया है अच्छे से। और इसके बाद में फिर से मैंने कपड़े सेट किए हैं, जो मुझे अभी यूज़ के नहीं लग रहे थे वो मैंने इसमें फिर से सेट कर दिए। बाकी कंबल वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। और सफाई में ना बच्चे कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर ही आते हैं। देखिए गोलू का फिर आ गया। हाँ, गोलू की छोटी की टी-शर्ट मिली है। अब कहाँ बनाएगी? यहाँ पे बनाएगी। छोटा सा फिर से हो जाए, बनना फिर से छोटा, पहन लो जा, फिर से छोटा बन जाएगा। हाँ तो भाई छोटा बनना है तो बन जा।
यहाँ बोल रहे थे मम्मा मुझे देखिए छोटे की टी शर्ट मिल गई अपने स्कूल की, मैं फिर से छोटा बन जाऊँ। मैंने हाँ हाँ बन जाओ, छोटे बड़े यही तो बनोगे और तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्प करवा दो। और यहाँ मैं सारी इनकी कॉपियाँ किताबें ये सब लगा रही हूँ देख के। और इसकी कुछ ना कुछ शरारत तो चलती ही है और चल भी रही है। और यहाँ मैं कॉपियाँ सेट कर रही थी तो देखिए मुझे एक बुक ऐसी कॉपी ऐसी मिली रजिस्टर, जिसमें देखिए इसकी बचपन की फ़ोटो थी, बहुत सुंदर थी। उसे चिपका लिया है और उस बिल्कुल फ़ोटो को ख़राब कर दिया। तो वही मैं इनको दिखा रही थी, गुस्सा भी हो रही थी कि देखिए अगर कोई चीज़ अगर हम रखते हैं ना सहेज के तो उसे भी पता नहीं है कब निकाल लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और उसको कॉपी वो रजिस्टर में एक पेज में चिपका लिया टेप से, और फिर उसका टेप वगैरह निकाला होगा ना, बार बार चिपकाया होगा निकाला होगा तो फ़ोटो ही ख़राब हो गई पूरी। मतलब कुछ चीज़ जैसे हम ज़रूरत अपने बोलते हैं ना कि बचपन की यादें हैं बच्चों की रख लेते हैं, तो ये खुद ही उठा के उसको चल देते हैं, मतलब बर्बाद करने के लिए। तो उसको इसने ख़राब कर दिया। और यहाँ गद्दे सूख चुके हैं तो बस मैं उनको ला रही हूँ। और यहाँ मेरी चेयर है, बास्केट है, ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ। ये कलर ना लाइट होते हैं तो इनमें बहुत जल्दी मैल दिखने लगता है, और लेकिन कलर अच्छा ही लगता है। वैसे मैं इनको हफ्ते 2 हफ्ते में साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी ये तो गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ इनको। और फ्रेंड्स जानते हैं ना, त्यौहार तो एक बहाना, इसी बहाने घर पूरा साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और इसी त्यौहार पे ही हम बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। वैसे तो करते ही रहते हैं, लेकिन पूरा घर फिर से सारा सामान निकालना, फिर साफ़ करना, फिर सेट करना, तो चलिए अच्छा ही है, कम से कम सफाई तो हो ही जाती है। तो यहाँ बस मेरी ये चेयर वगैरह रह गई हैं, इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी तो अंदर की सफाई पूरे रूम की हो चुकी। और रूम से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। यहाँ ये भी मेरी कुर्सियाँ वगैरह साफ़ हो गई। अब मुझे जाना है किचन साफ़ करने। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। सारे मैंने डिब्बे नीचे पहले रख लिए हैं और अब मैं साफ़ कर रही हूँ। एक एक से सामान उतारती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ। पहले ये वाली रैक साफ़ कर लेती हूँ, इसको पोंछ लेती हूँ, फिर ऊपर वाले डिब्बे उतारूँगी, उन्हें पोंछूँगी। तो इस तरीके से मेरी चल रही है सफाई। और झाड़ू से साफ़ करने के बाद मैं स्क्रबर से अब इसको साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा निरमा डाल के मैं उसी से रगड़ती जा रही हूँ। तो ये जो ना हल्के फुल्के तेल वगैरह के दाग वगैरह होते हैं ना, तो सब छूट जाते हैं। किचन में यही दाग ज़्यादा लगते हैं, तेल हो गया है ना, मसाले वसाले कहीं फैल गए, कुछ हो गया, तो वही दाग बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और अब मैं डिब्बों को पोंछती जा रही हूँ साफ़ कपड़े से, पानी में डुबो के, क्योंकि पहले मैं निरमे से इन्हें साफ़ कर चुकी हूँ। और अब गीले कपड़े से सारे डिब्बे साफ़ कर रही हूँ। मैंने बाहर नहीं निकाला, मैंने हो गया किचन में यहीं खड़े खड़े कर लेती हूँ। तो बस अब मेरे डिब्बे हो रहे हैं साफ़। और डिब्बे वगैरह ना मैंने नहा करके आके लगाए हैं, साफ़ करके भर रख गई थी, नहाने चली गई। फिर इसके बाद मैंने पूजा की शाम वाली, और बस डिब्बे लगाने को रह गई थी तो मैंने लगाया। फ्रेंड्स देखिए हमारा कमरा लग के हो गया रेडी। और मैं तो नहा धो के आई हूँ, पूजा हो गई मेरी। और देखिए कमरे का लुक, मेहनत तो लगती है लेकिन देखना ही बहुत अच्छा लगता है। तो देख लीजिए हो गया एकदम साफ़। और बेड वगैरह का लुक भी हम लोगों ने बदल दिया, उनकी जगह ही चेंज कर दी। और बदलना भी चाहिए, एक जैसा नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरफ बेड लगा दिया है और वो वाला बेड उस तरफ लगा दिया। तो अब सो फ्रेंड्स देखिए मेरा रूम कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़े के लिए मन को बहुत शांति मिलती है साफ देख के। और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा अगर मेरी सफाई अच्छी लगी हो,
और यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो। यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक